समाज, ये जो भारत समाज नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो ये विश्व का हमारा समाज है, जो मानवता का ये समाज है, ये एक बहुत विकट परिस्थिति पे आकर के रुक गया है। रुक क्या गया है कि आप हर जगह देखो, हर जगह लोग लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। लड़ाइयाँ नहीं लड़ने हैं, चाहे अमेरिका इराक के साथ लड़ रहा हो, चाहे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के साथ लड़ रहे हो, चाहे इजराइल और पैलेस्टाइन में युद्ध चल रहा हो, चाहे हम भारत और पाकिस्तान में युद्ध अपना चल रहा हो। मतलब हम कहीं भी देश के कोने कोने में चले जाए, कोई ऐसा प्रांत नहीं है, कोई ऐसा समाज नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जो लड़ ना रहा हो। लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, स्वार्थ के कारण एक दूसरे की खूनों की नदियां बहा रहे हैं। जो मार रहा है वो ये नहीं जानता वो क्यों मार रहा है, उसका ऑर्डर हो गया है कि बम गिराना है, वो अंधाधुंध बम गिराया जा रहा है। उसे ये भी एहसास नहीं हो रहा मैं बम किसके ऊपर गिरा रहा हूं, मैं गोली किसके ऊपर चला रहा हूं। चाहे छोटे बच्चे मर जाए, चाहे लोग विधवा हो जाए, चाहे बच्चे अनाथ हो जाए, मतलब किसी को परवाह नहीं है। जो लोग हमारे नेता बने हुए हैं, जिनके ऊपर हम लोगों ने ये भार सौंपा है कि भाई आप हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारी मानवता का मार्गदर्शन करें, उन्हें भी अपने आप से मतलब है और किसी से मतलब नहीं। उन्हें भी अपने आप से मतलब है, क्योंकि पल भर के लिए आप जरा सोचिए, आपके घर में ही अगर लड़ाई होती है, आप अपने भाई से लड़ ले या अपने मित्र से लड़ ले, लेकिन वो लड़ाई तब तक है जब तक आपके मन के अंदर कोई गुस्सा है। जैसे ही वो गुस्सा शांत होता है और आप एक शांत दिमाग से सोचते हैं, अपने आप अपने दोस्त के पास पहुंच जाएंगे और उससे माफ़ी मांग लेंगे कि भाई देखो मेरे से गलती हो गई, गुस्सा आ गया, गुस्सा में मैंने बहुत कुछ कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन देखो हम इतने पुराने दोस्त हैं, इतना प्रेम हमारे में है, तो छोटी लड़ाई से हम अपने इस प्रेम को कैसे तोड़ने दें। तब हम क्या है, एक समझौता कर लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर लेते हैं, गले मिल लेते हैं, और फिर प्रेम जो जीवन का प्रेम होता है वो उभरता है। और जहां प्रेम है वहां कोई बाधाएं नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई दूरियां नहीं होती। और क्या होता है कि जब आप मिल लेते हैं अपने सखा से, अपने मित्र से समझौता कर लेते हैं, तो कभी आपको एहसास होता भी नहीं कि हम कभी लड़े थे, क्योंकि वो बात मन से हट जाती है और प्रेम का भाव जागृत हो जाता है। अगर हम भी सामाजिक तौर से इस उदाहरण को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो कौन सा समाज है जो लड़ना चाहता है, कौन सा धर्म है जो लड़ना चाहता है। अगर मैं कहूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन अगर मेरा बेटा मरता है तो इसका दर्द मुझे ही महसूस होता है। वैसे कोई मुसलमान है, अगर उसका बेटा मर रहा है तो उसे भी वही दर्द महसूस हो रहा है, कोई अलग दर्द नहीं है। या आप हिंदू है तो आपका दर्द बड़ा हो गया और वो मुसलमान है उसका दर्द छोटा हो गया, नहीं। कोई सिख का बेटा मरता है तो वो भी उस दर्द को महसूस करता है, क्योंकि मानव ही मानव के दर्द को पहचान सकता है। आप ही एक मुसलमान के दर्द को पहचान सकते हैं, आप ही एक यहूदी के पीड़ा को जान सकते हैं, और आप ही है जो एक क्रिश्चियन के सफरिंग को समझ सकते हैं। आपके अंदर भगवान ने ये शक्ति दी है, क्योंकि आप भी इंसान हैं। इंसान से बढ़ करके आप नहीं हैं, आप भी इंसान हैं। लेकिन जब अहंकार है तो आदमी अपनी इंसानियत से ही बहुत दूर चले जाता है, क्योंकि वो अपने आप को सबसे बढ़ करके मानने लगता है। और जब हम ये सोचते हैं कि मैं बड़ा हूं और लोग छोटे हैं, तब जीवन में सारी दुविधाएं हैं, सारे संकट हैं। क्योंकि हमारा नेता भी यही सोचता है कि वो पाकिस्तान के नेता से ज़्यादा बड़ा नेता है, इसलिए वो ये सोचता है कि मैं उसकी बात कैसे मानूं, मैं उसके साथ समझौता कैसे करूं, क्योंकि मेरा जो एक दर्जा है वो कम हो जाएगा। अगर हम सब लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, अगर हम सब लोग प्रेम चाहते हैं, तो प्रश्न ये पूछने का है कि समाज में लड़ाइयाँ क्यों हो रही है, समाज में कौन गोली चला रहा है, समाज में कौन लड़ रहा है। तो लड़ना भी हमें सिखाया जाता है, उन लोगों की वजह से सिखाया जाता है जो भय के कारण आप लोगों पे एक अपना प्रभाव जमा करके बिठाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, आप डरे हुए हैं तो भय की स्थिति में आदमी कुछ भी करने को तैयार होता है। हम गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी
थोड़ी हिलने लग गई, कुछ होने लग गया, मन में डर हो जाता है कि भाई गाड़ी का ड्राइवर एक्सीडेंट ना कर दे, कुछ ना कर दे। जब ये डर बैठ जाता है तब आदमी कुछ भी करने को तैयार है। हम कह देंगे कि भाई ये ड्राइवर खराब गाड़ी चलाता है, बीच में ही उतर जाओ, हम पैदल चल करके अपना रास्ता सफ़र तय कर लेंगे, लेकिन इसके साथ गाड़ी में नहीं बैठेंगे, हम उतर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक भय आपके जीवन में रहेगा, भय किस चीज़ से? भय अंत से, भय किसी और व्यक्ति से, भय किसी और कौम से, भय किसी और देश से, भय किसी और समाज से, तब तक कुछ लोग उस भय का नाजायज फायदा उठाएंगे। और वो कुछ लोग कौन है? वो कुछ लोग वही लोग हैं जो स्वयं तो कभी रणभूमि में जाते नहीं हैं लड़ने के लिए, लेकिन हमारी भारत सेना को तैनात कर देते हैं कि लड़ो, तुम्हें लड़ना जरूरी है, तुम अपने मजहब के लिए लड़ रहे हो, तुम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हो। लेकिन बात तो पूछने की ये है, जब लड़ाई होती है तो इसमें जीत किसकी हो रही है? नुकसान तो दोनों तरफ का होगा, दोनों तरफ में लोग मारे जाएंगे, लोग शहीद होंगे, और क्या है कि आग से आग को हम कभी नहीं काट पाएंगे। जब कोई और व्यक्ति जख्मी होगा या कोई और व्यक्ति अनाथ होगा तो उसके मन के अंदर भी हमारे प्रति एक हेट्रेड, एक ईर्ष्या की भावना, एक बुरी भावना जागेगी। परिणाम क्या होगा कि वो पूरा प्रयास करेगा कि अपना बदला ले, फिर वो जिस पे बदला लेगा वो व्यक्ति बदले के लिए तैयार खड़ा होगा। और यही देखिए कि कितने साल हो गए हमें आज़ादी पाए हुए नहीं, लेकिन एक आधुनिक युग को आए हुए, जो मॉडर्न एज जिसे हम कहते हैं। लेकिन क्या इस मॉडर्न एज ने हमारी संसार की समस्याओं का समाधान किया? 2000 साल पहले भी लोग लड़ रहे थे, सिकंदर के टाइम में भी लोग लड़ रहे थे, और आज भी चाहे देश हो जाए, चाहे भाषा हो जाए, चाहे शिक्षा हो जाए, चाहे हर एक चीज़ मतलब विकास हो जाए, जिस तरीके से हम विकास को कहते हैं, लेकिन क्या विकास हुआ कि आज भी मानव उसी तरह लड़ रहा है, उसी तरह झगड़ रहा है, उसी तरह वो अहंकार में भ्रमित हो गया है जिस तरह से वो एक समय में था। तो मेरा कहने का यह अभाव है कि जब तक आप अपने मन का अहंकार नहीं निकाल पाएंगे तब तक समाज के अहंकार को हम दूर नहीं कर सकते। आज जो भी हम समाज में देख रहे हैं, चाहे वो छल है, चाहे वो कपट है, चाहे वो झूठ है, वो इसी की वजह से है क्योंकि ये छल, ये कपट, ये झूठ, ये अहंकार, ये अभिमान किसी ना किसी रूप में आपके अंदर भी है। समाज को कौन बना रहा है? समाज को हम लोग बनाते हैं। धर्म को कौन बना रहा है? धर्म को हम लोग बनाते हैं। इस भारत देश को कौन बना रहा है? इस भारत देश को हम ही लोग बनाते हैं। लेकिन अगर आज मेरे भारत देश में लड़ाइयाँ हैं तो इसका मतलब हम में लड़ाइयाँ हैं, किसी और परिस्थिति या समय में लड़ाई थोड़ी है। हमारे बीच लड़ाइयाँ है, और वही लड़ाइयाँ एक रूप में, किसी ना किसी रूप में हमारे समाज में प्रकट हो रही है। आज हमारे मन में भेदभाव है, इसलिए हमारे समाज में भेदभाव है। आज मैं जात पे विश्वास करता हूँ, इसीलिए हमारे भारत देश में हम आधुनिक युग में तो आ गए, लेकिन जात पात पे कितना अत्याचार लोगों के ऊपर आज भी किया जाता है। आप साउथ इंडिया चले जाइए, किसी ने हमें बताया कि आज भी वहाँ मंदिर ऐसे हैं जहाँ कोई नीची जात का व्यक्ति मंदिर में जाकर के भगवान के आगे अपने दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता है, अपनी आराधना नहीं कर सकता है। तो आप बताइए कौन से भगवान ने ऐसा कहा होगा? हम भी धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी धर्म ग्रंथ पढ़ी, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, आप लोगों ने भी इन चीज़ों का अध्ययन किया है। कभी भगवान श्री राम ने या कृष्ण जी ने, या चलिए हमारे भारतवर्ष के ही जो महान आत्माएं हुई, इन्हें छोड़ करके आप लगाइए, चाहे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने, चाहे जीसस क्राइस्ट ने, चाहे किसी ने भी, किसी भी धर्म गुरु हुए, कोई महान आत्मा हुई जो इस समाज में अवतरित हुई, किसी ने ये कहा कि मैं अगर भगवान हूँ तो मैं सिर्फ अमीर लोगों का भगवान हूँ? किसी ने भी ये कहा? कभी ये कहा कि अगर मैं भगवान हूँ तो मैं केवल इसी वर्ग का भगवान हूँ, अगर मैं आया हूँ तो केवल इन्हीं लोगों के लिए आया हूँ? जब महान पुरुषों ने ये बात नहीं की तो हम कौन होते हैं इन बाधाओं को खड़ी करने के लिए? पर ये बाधाएं आज खड़ी है, ये हमारे समाज की सत्यता है, और इसीलिए है क्योंकि मन में अहंकार है। मन में कैसे अहंकार है? किसी ने सोचा
कि भाई अगर ये मंदिर सबके लिए खुल जाए तो इसमें मेरा क्या लाभ है। तो जो मंदिर के महापंथ होंगे या जो मंदिर के हेड पुजारी होंगे, उसने कहा कि भाई इन लोगों को पढ़ना तो आता नहीं है, इनके लिए कोई भी नियम बना दो, नियम का पालन इन्हें करना ही होगा। तो उन्होंने अलग अलग नियम बना दिए कि मनुस्मृति में ये लिखा है, मनुस्मृति में वो लिखा है। मनुस्मृति में उन्होंने ये लिखा है कि अगर एक नीची जात का व्यक्ति अगर वेदों के पाठ को सुन ले, मतलब बैठे नहीं पाठ में लेकिन चलते चलते वेदों के पाठों को सुन भी ले, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो ये है कि उसके कान में उबलता हुआ तेल आपको डालना चाहिए। अब आप बताइए कौन सा धर्म आपको ये करना सिखाता है। अगर आप राइट माइंड में सोचिए, भाई धर्म हमें अत्याचारी थोड़ी बनाएगा, धर्म हमें हिंसक प्रवृत्ति की ओर थोड़ी ले जाएगा, धर्म हमें किसी को मारने के लिए थोड़ी कहेगा। और अगर हमारा धर्म हमें ये कह रहा है तो हमारा धर्म सच्चा नहीं है, क्योंकि वो हमें अपने ही इष्ट से, अपने ही प्रभु से दूर ले जा रहा है। क्योंकि जिसके कान में तुम तेल डाल रहे हो उसके अंदर भी प्रभु की शक्ति है, उसके अंदर भी वो निराकार तत्व है, और अगर उसे पीड़ा पहुंचती है तो उस निराकार तत्व को अपने आप पीड़ा पहुंचती है। तो क्या है कि वैसे तो मेरे बड़े अच्छे विचार है कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन अपने विचारों को समाज में रखते हुए, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार इतना बड़ा है कि मेरा ही विचार सही है और किसी का विचार सही नहीं है, तो अपने विचार को समझाते समझाते मैं हिंसा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन समाज में सबसे बड़ा हिंसक मैं ही बन गया हूं। आप बताइए, उस मंदिर में आज भी आप जाइए तो सबसे पहले आपकी जात आपसे पूछी जाएगी कि आप ऊंचे जात के हो कि नीचे जात के हो। तो यहाँ क्या अध्यात्म है और क्या धर्म है, और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो चतुर्वेदी हो चाहे वो त्रिवेदी हो, अगर वो मंदिर का मंत्र बंद करके वहां अगर ऐसी शिक्षा दे रहा है तो मैं मानता हूं कि उस मंदिर की और उस व्यक्ति की भी निंदा करनी चाहिए, जो समाज में आज भी धर्म को, अध्यात्म को बढ़ने नहीं दे रहा है। लेकिन प्रश्न पूछने की बात है ना कि वो व्यक्ति ये क्यों कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि जब तक वो ऐसे नियमों को रखेगा तब तक और लोगों पे उसका दबदबा, उसका प्रभाव बना रहेगा। यही अहंकार है जो हमारे जीवन में हमें प्रभु क्या है, भगवान क्या है, गुरु महाराज जी क्या है, उनकी महिमा क्या है, उसको जानने से रोकता है। क्योंकि कोई भी चीज हमारे जीवन में होती है, हम उसे अपने मैं के साथ टटोलने रखते हैं कि मेरा इसमें फायदा है कि नहीं, मेरा इसमें घाटा है कि नहीं, अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो कैसे करूं, इसमें मेरा क्या लाभ होगा। तो जब तक मैं के साथ मैं बंधा हुआ हूं तब तक मैं प्रभु को, उसके वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं जान सकता। अभी हम अमेरिका प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहाँ पर पिट्सबर्ग करके एक जगह है, वहाँ पर हम सत्संग के कार्यक्रम में गए। तो एक दिन तो जिनके घर हम ठहरे हुए थे उनके यहाँ हमने प्रोग्राम रखा, और जो संडे का मेन दिन का प्रोग्राम था वो मंदिर में होना था। तो जैसे ही हम मंदिर पहुँचे वहाँ लोग फ़ोन करने लगे कि आप धीरे धीरे आइए, आराम आराम से आइए, यहाँ अभी लोग नहीं आए हैं, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, जो भी है। लेकिन अब ये तो नहीं है कि आप अपने ही, मतलब 1 घंटे में अगर आपको जिस जगह में पहुंचना है तो ये थोड़ी कि 3 घंटे आप लगा सकते हैं, आप 1 ही घंटे में पहुंचेंगे। तो हम सड़क पे निकल चुके थे, जब तक हम पहुंचे तो कुछ लोग बाहर आ गए, उन्होंने कहा कि आप यहीं थोड़ी देर गाड़ी में बैठ जाइए, अंदर भीड़ नहीं है। मैंने कहा देखो हम आ गए हैं तो गाड़ी से बैठने से अच्छा है तो हम अंदर ही बैठे, जितने भी लोग हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमें तो अपना काम करने के लिए आना है, हमें सत्संग सुनाना है, बाई जी सत्संग करेगी, भजन गाएंगे, एक सुंदर माहौल बनेगा। चाहे वो माहौल 20 लोगों के लिए बने, लेकिन वो 20 लोगों के लिए जीवन में तो एक अद्भुत एक अनुभव उन्हें प्राप्त होगा। तो हम लोग मंदिर में बैठे, जैसे ही बाई जी सत्संग सुनाने लगे, जैसे ही सत्संग शुरू हुआ, धीरे धीरे अपने आप कभी 5 लोग आ रहे हैं, कभी 7 लोग आ रहे हैं, कभी एक परिवार आ रहा है, कभी एक अकेला परिवार आ रहा है। जैसे ही भजन शुरू हुए और लोग आने लग गए, और जैसे ही हमने सत्संग करना शुरू किया, गुरु महाराज जी की एक ऐसी कृपा बढ़ी कि उस हॉल में जितनी उतने कुर्सियां लगा रखी थी सब चकाचक भर गए। लोग कुर्सियों के आगे आकर के बैठ गए, लोग कुर्सियों के पीछे खड़े होकर के सत्संग सुनने लग गए, और जो लोग वहाँ थे, जो ऑर्गेनाइजर थे, वो हक्के के हक्के रह गए, क्योंकि उन्हें अनुमान ही नहीं लगा सके कि इतने लोग कभी आ सकेंगे।
और उन्होंने कहा कि इतने लोगों को तो हमने बुलाया भी नहीं, इतने लोगों को तो हमने बुलाया नहीं, ये लोग कहाँ से आ गए या किस शक्ति ने उन्होंने यहाँ खींचा, वो खुद ब खुद अद्भुत रह गए। और ये एक जगह का कार्यक्रम नहीं हुआ, हम कैसाडेगा गए, एक दिन में हमने 4 सत्संग के प्रोग्राम की, चारों सत्संग के प्रोग्राम में ऐसी ही एक अद्भुत चीज हुई कि जैसे ही सत्संग शुरू होता था वैसे ही लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से, कोई मतलब हम एक व्यक्ति से मिले, वो कैसाडेगा में रहते ही नहीं थे, कैसाडेगा से 40 मिनट की दूरी पे एक ओरलैंडो बहुत बड़ा शहर है, तो वो ओरलैंडो से कैसाडेगा होते हुए कहीं और जा रहे थे, लेकिन रास्ता उनका उसी जगह से गुजर रहा था जहां हम सत्संग कर रहे थे। तो वो 2 महिलाएं थी, उनके साथ एक पुरुष थे और उनकी बेटी थी। तो 4 लोगों का ये लोग इकट्ठा कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। उस महिला ने कहा कि पता नहीं, जैसे ही हम इस हॉल से गुजरने लग गए, मेरे अंदर एक आभास पैदा हुआ कि चलो 2 मिनट यहाँ बस रुक जाते हैं, भाई आदमी बाथरूम जाए, फ्रेश हो जाए, कुछ भी हो जाए, कि हम कहते हैं कि चलो इस हॉल में रुक जाते हैं। और परिणाम क्या हुआ कि वो जैसे ही प्रोग्राम में आए, उनने सत्संग सुना, वो रात को 12 बजे तक हमें छोड़ करके नहीं गए। मतलब एक प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया, दूसरा प्रोग्राम अटेंड किया, तीसरा प्रोग्राम अटेंड किया, रात को किसी प्रेमी के घर में हमने क्वेश्चन आंसर का सेशन अटेंड किया, वो वहां पर भी पहुंच गए। और एक महिला उसमें से जिसके मन के अंदर ये भाव प्रकट हुआ कि भाई नहीं, 2 मिनट के लिए हमें रुक लेना चाहिए। अब देखिए कैसे भाव प्रकट हुआ, उन्हें कैसाडेगा नहीं उतरना था, उन्हें ये नहीं पता था कि हम वहां सत्संग कर रहे हैं। तो ये तो गुरु महाराज जी की कृपा है ना, कि जिसको गुरु महाराज जी जोड़ना चाहे उसके मन के अंदर वो भाव प्रकट कर देते हैं और आदमी अपने आप जुड़ जाता है। लेकिन अगर हमारे अंदर अहंकार है तो गुरु महाराज जी की कितनी भी कृपा क्यों ना हो, लेकिन हम ही अपने अहंकार की वजह से अपने आप को गुरु महाराज जी से तोड़ लेते हैं। क्योंकि देखिए, भक्ति का आधार क्या है? भक्ति का यही आधार है कि हम उस मैं से परे हो जाए, मन से परे हो जाए। लेकिन मन कितना प्रभावशाली है, मन का प्रभाव ये थोड़ी कि 1 मिनट या 1 सेकंड के लिए भी आपके जीवन में रुकेगा। मन का प्रभाव तो निरंतर है, निरंतर आपको मन के अंदर कामनाएं पैदा करेगा, इच्छाएं पैदा करेगा। कामनाएं केवल समाज के प्रति नहीं हो सकती, कामना गुरु महाराज जी के प्रति भी हो सकती है। अगर अहंकारी भाव गुरु महाराज जी के प्रति जागृत हो जाए तो वो भी हमें गुरु महाराज जी से परे ले जाएगा, गुरु महाराज जी से दूर ले जाएगा। अगर अहंकारी भाव हमारी भक्ति से प्रकट हो जाए कि मुझे भजन करना है, मुझे ये सुमिरन होना चाहिए, मेरा मन लगना चाहिए, तो उस मैं में हम इतने विलीन हो गए कि भजन सुमिरन तो दूर की बात है, हम बैठते भी है तो किसका चिंतन हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है सुमिरन, मुझे क्यों कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पहले तो मुझे ये दिखाई देता था, अब मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जरा अपने मन की ही गतियों को जरा सोचिए, आप चिंतन किसका कर रहे हैं? आप साधना थोड़ी कर रहे हैं, सुमिरन थोड़ी कर रहे हैं। चिंतन अगर आप साधना में बैठे हुए भी है तो सिर्फ आप अपना चिंतन कर रहे हैं, और अपना चिंतन करना ही अहंकार का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो यही होता है कि मैं से, मन से आपको जोड़ देता है। और यही तो है। अगर आप अपने जीवन में भी इस बात को थोड़ा गौर से देखिएगा तो हम सबकी जीवन के ये खाते मिलते जुलते हैं। हमारे जीवन में अगर कुछ चीज़ हम चाहते हैं हमें नहीं मिले, कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, अब मेरा सुमिरन कल ही हो जाना चाहिए, तो इतना आसान बात नहीं है। हम अमेरिका में जब पिट्सबर्ग में थे, जो सारा प्रोग्राम संपन्न हो गया, तो बहुत से लोग जिन डॉक्टर साहब के हम घर में ठहरे थे उनके यहाँ गए, तो बहुत लोग क्वेश्चन आंसर्स करने लग गए। बहुत यंग लोग, मतलब कोई 20 साल का, कोई 25 साल का, हमसे ऐसे ऐसे मूल मतलब प्रश्न उन्होंने पूछे कि मन को भी बड़ी खुशी महसूस हुई कि भाई देखो ये 20 साल का है लेकिन कितना गहरा प्रश्न इसने पूछा है। मतलब क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर वो चाह है ज्ञान को प्राप्त करने की, तो वो तो अपनी रास्ते पे चला ही हुआ है, और कभी ना कभी उस रास्ते में उसे ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा है, जानने की वो शक्ति है। लेकिन वो जानने की शक्ति अगर अहंकार में परिवर्तित हो जाए तो क्या है, रास्ता भी हमारे आगे होगा, गुरु महाराज जी भी हमारे आगे होंगे, महात्मा बाई जी भी ज्ञान देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन हम उसे कभी अपने जीवन में नहीं धारण कर सकेंगे। तो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, ये बताइए प्रभु को जानने का सबसे आसान मार्ग कौन सा है, इजीएस्ट वे? तो मैंने कहा ऐसा तो कोई मार्ग है नहीं क्योंकि अगर सारे मार्ग आसान होते
तो आज आप भी ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछ रहे होते।